एक बहुत भूखी चुड़ैल अपने शिकार की खोज में आसमान में उड़ती हुई जा रही थी। जब एक चुड़ैल गांव से होकर गुजर रही थी तो उसने देखा वो गांव बहुत तेज भूकंप के झटके से तहस नहस हो गया था। तभी उसके कानों में जोर जोर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। तभी चुड़ैल आवाज सुनकर आसमान से धरती पर आई और एक टूटे हुए घर के अंदर झांका तो उसने देखा कि एक नन्ही सी बच्ची जमीन पर लेटी हुई थी और रो रही थी। उसके माता पिता के घर के अंदर की ही दीवार से दबकर मौत हो गई थी। चुड़ैल ने देखा कि उस घर में उस बच्ची के अलावा कोई भी नहीं था। चुड़ैल ने तुरंत उस बच्ची को गोद में उठा लिया और लेकर अपने घर की ओर चल दी। आसमान से घर जाते समय वो उस बच्ची को देखकर बोली, आज बहुत अच्छा शिकार हाथ लगा है। आज तो मैं इस बच्ची को खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगी। वाह, आज तो मजा आ गया। आज तो कितना स्वादिष्ट मांस खाने को मिला है। तभी चुड़ैल खुशी खुशी उस छोटी सी बच्ची को लेकर अपनी गुफा में आ गई और फिर उस बच्ची को उसने एक स्थान पर रख दिया। बच्ची को जैसे ही जमीन पर चुड़ैल ने रखा, उसने तुरंत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। चुड़ैल ने ये देखकर उसे अपनी गोदी में ले लिया। चुड़ैल ने देखा कि बच्ची गोदी में आते ही फिर से चुप हो गई है। चुड़ैल बच्ची के रोने की आवाज से बहुत परेशान होकर उसने तय किया कि बच्ची को गोद में लेकर ही वो सारे काम करेगी। चुड़ैल ने उस बच्ची के लिए दूध का भी इंतजाम कर दिया और उसने उस बच्ची को दूध पिलाया और रात भर अपनी ही गोदी में उसे सुलाया। बच्ची भी चुड़ैल से लिपटकर आराम से सोती रही। अगले दिन चुड़ैल को अचानक से न जाने क्या हुआ। अभी मेरा मन इस नन्ही सी बच्ची को खाने का नहीं हो रहा है। अभी के लिए मैं इसकी देखभाल और लालन पोषण करती हूँ, बाद में देखा जाएगा। इस तरह चुड़ैल की गुफा में नन्ही सी बच्ची पलती रही। चुड़ैल को भी न जाने क्या होता जा रहा था। धीरे धीरे उस बच्ची को देखे बिना वो नहीं रह पाती थी। बच्ची की देखभाल में उसने दिन रात एक कर दिया था। उस चुड़ैल ने उसका नाम नेहा रखा था। इसी तरह चुड़ैल उसे बहुत प्यार करती और उसकी देखभाल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करती और नेहा चुड़ैल को ही अपनी माँ समझती थी। इसी प्रकार कुछ साल बीत गए। अब नेहा बड़ी हो गई थी। एक दिन की बात है, नेहा चुड़ैल से पूछती है, माँ, मैं आपसे अलग क्यों दिखती हूँ? चलो छोड़ो, आप ये बताओ कि आप मुझसे कितना प्यार करती हो। चलो, आप जितना भी करती हो, मैं तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये बोलकर नेहा चुड़ैल माँ से लिपट गई। तभी चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। दूसरी ओर पास वाली गुफा की चुड़ैल इस बात से बहुत गुस्सा थी कि कैसे एक इंसान की बेटी चुड़ैलों के बीच पल सकती है। इस लड़की को मार दे तू, नहीं तो हम ही लोग मार कर खा जाएंगे। किसकी इतनी हिम्मत कि कोई मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखे। उस दिन तो चुड़ैल की ये बात सुनकर दूसरी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, लेकिन चुड़ैल को ये पता था कि सभी चुड़ैल उसकी बेटी नेहा को मारना चाहते हैं। वो सब कोई न कोई मौका मिलते ही नेहा को मार कर खा जाएंगे। ऐसे ही चुड़ैल को नेहा की देखभाल और रक्षा करते हुए कई साल बीत गए। नेहा बड़ी हो गई थी और विवाह के लायक थी। नेहा अब बड़ी हो गई है, अब मैं इसकी शादी करवा देती हूँ। जब मेरी नेहा बेटी ससुराल चली जाएगी तो दूसरी सभी चुड़ैल नेहा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। नेहा बेटी की शादी तो एक इंसान से ही करनी होगी, क्योंकि नेहा भी तो एक इंसान ही है। तभी चुड़ैल एक इंसानी रूप में आ जाती है और अपनी बेटी नेहा के लिए वर की खोज में लग जाती है। कुछ समय बाद चुड़ैल को जैसे वर की तलाश थी, उसे वैसा ही वर मिल जाता है। उसने अपनी बेटी के साथ उसकी शादी करा दी और विदाई के वक्त चुड़ैल ने अपनी बेटी से कहा, देख बेटी, तुझे मैं एक जादुई अंगूठी देती हूँ। तू इस अंगूठी को हमेशा अपने साथ ही रखना। यहाँ की दूसरी चुड़ैल तुम लोगों पर हमला नहीं कर पाएंगी। बस तुम अपना हाथ आगे कर देना, बाकी का काम ये अंगूठी खुद ही कर देगी। नेहा अपनी चुड़ैल माँ के गले लगकर बहुत रोती है और अपनी चुड़ैल माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और अपने पति के साथ अपने घर की ओर प्रस्थान करती है। कुछ दूर जाने के बाद दूसरी चुड़ैल नेहा को रास्ते में ही रोक लेती है और कहती है, अरे वाह, तुम शादी करके जा रही हो?
तो शादी की दावत में खाने के लिए क्यों नहीं बुलाया? चलो कोई बात नहीं, हम यहीं पर तुम्हें और तुम्हारे पति को खाकर मौज मस्ती कर लेंगे। जैसे ही चुड़ैल नेहा और उसके पति को खाने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही नेहा ने अपना अंगूठी वाला हाथ आगे कर दिया। अंगूठी में से बहुत तेज बिजली निकली, जिससे चुड़ैल को बहुत जोर से झटका लगा और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो वो वहाँ से भाग गई। इस तरह नेहा, उसका पति बिना किसी कठिनाई के अपने ससुराल पहुँच गई। फिर कभी भी दूसरी चुड़ैल ने उनको तंग करने का साहस नहीं किया। इसी तरह नेहा को जब भी अपनी माँ की याद आती तो वो बेखौफ होकर उनसे मिलने के लिए चली जाती। मुझे छोड़ दो मुझे। तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हारे जैसे राक्षस को छोड़कर मैं पाप करूंगी पाप। कौन है ये बड़ी सी चींटी? ये किसे मारने की बात कर रही है? आइए आपको बताते हैं। ये कहानी है सुप्रिया की। सुप्रिया पर उसकी माता वीणा और पिता धर्मपाल को बहुत गर्व था। सुप्रिया अपने शहर करनाल की बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर थी और अब उसका सिलेक्शन नेशनल टीम में हो गया था। उसे हैदराबाद ट्रेनिंग के लिए जाना था। सुप्रिया के माता पिता को अब भी याद है जब उनकी पहली संतान के रूप में लड़की का जन्म हुआ था, तो उनके रिश्तेदार उन्हें बधाई देने के बजाय उन्हें ढांढस बंधा रहे थे। अरे कोई ना धर्मपाल, अगली बार बेटा हो जाएगा। हम तो बेटे की आस लगाए बैठे थे, लेकिन हो गई बेटी। अब क्या करें, जो भाग्य का लिखा है उसे कौन मिटा सकता है। मैं आप लोगों की बात समझ नहीं रहा। अरे किसे चाहिए बेटा? मैं और वीणा तो बहुत खुश हैं। और ऑप्शन भी क्या है तुम्हारे पास? चाचा जी, हमें कोई और ऑप्शन चाहिए भी नहीं। हमें अपनी बिटिया बहुत प्यारी है। धर्मपाल और वीणा बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि चाचा और चाची को समझाने का कोई फायदा नहीं। बहरहाल अपने माता पिता की दुलारी सुप्रिया का पालन पोषण बहुत अच्छे से होने लगा। अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन भी हुआ। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, तो उसके टीचर्स भी उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार उसके स्कूल में बैडमिंटन टीम के प्लेयर्स का सिलेक्शन हो रहा था। उसने अपना नाम भी लिखा दिया। 2 दिन बाद प्लेयर्स का टेस्ट था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है पापा जी। ओए, इसमें डरने की क्या बात? मेरा दिल कहता है तेरा सिलेक्शन जरूर होगा। वो ये बातें कर ही रहे थे कि धर्मपाल के चाचा चाची वहाँ आ गए। ओए धर्मपाल, कौन से सिलेक्शन की बात हो रही है? बाप बेटी में? वो चाचा जी, इसके स्कूल में बैडमिंटन प्लेयर्स का सिलेक्शन हो रहा है। लो जी, अब यही बचा रह गया है। बेटी को बैडमिंटन खिलाओ, फुटबॉल खिलाओ, हैं? क्यों इन सब बातों में फालतू में टाइम वेस्ट करते हो तुम लोग, हैं? तुम्हारे चाचा जी बिल्कुल सही कहते हैं। अरे अभी से इसे घर के काम सिखाओ, क्योंकि फ्यूचर में यही इसके काम आएगा। कल को ससुराल वालों को क्या बताओगे? वो जी मेरी बेटी को रोटी बनानी तो नहीं आती। हाँ, वो बैडमिंटन के शॉट बहुत अच्छे लगाती है। धर्मपाल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बड़ों का अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहा। दूसरी ओर स्कूल में बैडमिंटन का टेस्ट शुरू हुआ। बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। सभी को एक एक गेम खेलने के लिए दिया जाता है। सुप्रिया की बारी आती है। सुप्रिया अच्छे अच्छे शॉट्स लगा रही है। शाबाश 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 सुप्रिया, जबरदस्त। सुप्रिया, यू आर अ स्टार। तुम्हें ये सारे शॉट्स किसने सिखाए? मैंने टीवी पर देखकर सीखा है सर। अमेजिंग। टीवी पर देखकर इतना बढ़िया खेला। यू आर रियली अ स्टार। बट तुम्हें अभी भी और बेहतर करना है। कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। तुम तैयार हो ना? बस फिर क्या था, सुप्रिया की ट्रेनिंग शुरू हो गई। स्कूल में सर के साथ और घर पर पापा के साथ। बीच बीच में चाचा चाची भी आते रहे और उसे खेलता देख अपना मुंह बनाते रहे। धीरे धीरे पूरा घर अवार्ड से भर गया। सुप्रिया ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्कूल से कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। धीरे धीरे उसकी उपलब्धियों की खबर न्यूज़पेपर्स में भी छपने लगी। वीणा, ओ वीणा,
वीणा वीणा वीणा, चौड़ा हो गया मेरा सीना। अरे कहाँ हो तुम? क्या हो गया जी, इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? अरे ये देख यहाँ, हमारी बिटिया की तस्वीर न्यूज़पेपर में छपी है। सच? अरे दिखाओ दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। उन दोनों की आंखें खुशी से भर जाती हैं। धर्मपाल इतने खुश थे कि उन्होंने अपनी बेटी को एक सरप्राइज देने का सोचा। अरे पापा, ये पट्टी क्यों बांध दी आंखों पर? क्या मैं थोड़ा सा देख लूं? ये सरप्राइज है बेटा, इसलिए नो चीटिंग, थोड़ा सा वेट। अच्छा बाबा। सुप्रिया के माता पिता उसे घर के बरामदे में ले आते हैं, जहाँ लाल रंग के कपड़े से ढकी एक चीज है। अब तो पट्टी खोलने दो। सुप्रिया के पापा खुद उसकी पट्टी खोलते हैं। सुप्रिया के सामने लाल रंग के कपड़े से बंधी चीज है। सुप्रिया वो कपड़ा हटाती है तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वाह, स्कूटी! थैंक यू पापा। लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आए? तुम्हें ट्रेनिंग स्टेडियम जाने में दिक्कत होती थी ना, इसीलिए ले आया। लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आए? तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम बस अपने खेल पर कंसंट्रेट करो। हाँ। सुप्रिया का लक्ष्य अर्जुन की तरह ही था। जिस तरह अर्जुन को निशाना लगाते वक्त सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती थी, उसी तरह सुप्रिया का लक्ष्य था नेशनल टीम में सिलेक्शन। वो इसके लिए खूब मेहनत भी कर रही थी। सुप्रिया को पता नहीं था कि उसके घर से आने जाने के क्रम में 2-3 लड़के हर दिन उसका पीछा करते थे। ये तो उसे तब पता लगा जब एक दिन उन लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। ओ जी मैडम जी, बड़ी जल्दी में हो आप? जरा हमारे दोस्त पर भी तो कभी ध्यान दे दो। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम लोग? ये सही सवाल किया मैडम जी आपने। हम लोग कौन हैं? हम हैं आपके देवर। मेरा नाम है दिलीप और ये आपका दूसरा देवर पंकज। तुम लोग का दिमाग तो ठिकाने पर है। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? तभी एक लंबा सा लड़का सुप्रिया के पास आता है। जी मैडम जी, आप इतना गुस्सा मत होया करो। ये बालक सब मेरे दोस्त हैं और मैं हूँ सुनील, आपका आशिक और होने वाला पति। हाँ। देखो सुनील, ना तो मैं तुम में और ना तुम्हारे चमचों में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मुफ्त की सलाह दे रही हूँ। मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ओ जी, प्यार किया तो डरना क्या? अब बुरा हो या बड़ा, अपने को सब पसंद है। ये कहकर सुनील ने सुप्रिया का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन सुप्रिया ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और वहाँ से निकल गई। सुनील अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका और सुप्रिया से बदला लेने की सोचने लगा। इस बीच सुप्रिया का सिलेक्शन नेशनल टीम में हो गया था। वो 2 दिन बाद हैदराबाद जाने वाली थी। जाने के पहले वो यहाँ की फेवरेट मिठाई अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी माँ के साथ सबसे फेमस दुकान पर आई थी। मिठाई खरीदकर वो ज्यों ही अपनी माँ के साथ बाहर निकली तो सुनील अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच गया और वीणा के सामने खड़ा हो गया। नमस्ते सासू माँ। अरे कौन हो तुम लोग? क्या सुप्रिया, दिस इज नॉट फेयर। तुमने अपनी माँ को नहीं बताया मैं कौन हूँ? अरे मैं आपका होने वाला दामाद हूँ सासू माँ। माँ, ये वही गुंडे हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तुम लोग बड़े ही बेशर्म किस्म के लोग हो, थप्पड़ खाने के बाद भी नहीं सुधरे। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। वीणा पुलिस को फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकालने ही वाली थी कि सुनील के दोस्तों ने वीणा के सिर पर जोरदार डंडा मारा। वो वहीं बेहोश हो गई। उसके हाथ से मिठाई का डिब्बा छूटकर गिर गया। उससे मिठाइयाँ बाहर आ गईं और कुछ ही पलों में उन मिठाइयों पर चींटियां लग गई। तुम लोगों की ये हिम्मत, मेरी माँ पर हाथ उठाया? रुको, मैं बताती हूँ तुम। अरे झांसी की रानी, अपनी ताकत बैडमिंटन ग्राउंड पर दिखाना, यहाँ नहीं। आज तो मैं तुम्हारी वो हालत करने वाला हूँ, इसके बाद तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इतना कहकर सुनील ने अपने पास छिपा कर रखी एसिड की बोतल निकाली और सुप्रिया के पूरे बदन पर फेंक दिया। पल में ही सुप्रिया तड़पने लगी। उसने तत्काल वहीं दम तोड़ दिया। मरते ही उसकी आत्मा वहां बाहर निकली तो उसकी नजर उन चींटियों पर गई। उसकी आत्मा एक चींटी में घुस गई। जैसे ही सुप्रिया की आत्मा चींटी में घुसी, उसका आकार अचानक बड़ा होने लगा। सुनील, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज तुम्हारा वो हश्र करूंगी जिसे देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी।
क्या समझ रखा है तुम लोगों ने लड़कियों को? हम कमजोर हैं? अरे दुष्ट, हम दुर्गा है दुर्गा। हम जन्म दे सकते हैं तो दुष्टों का संहार भी कर सकते हैं। सुप्रिया ने पहले सुनील के दोस्तों को मार डाला, फिर उसने सुनील को भी मार डाला, लेकिन एक बेहतरीन प्रतिभा का गला फिर से लड़कियों के दुश्मनों द्वारा घोंट दिया गया और समाज के आगे फिर से वही प्रश्न छोड़ गया कि कब तक, आखिर कब तक लड़कियों को ये सब सहना पड़ेगा? कब लड़कियों के जन्म पर बधाई दी जाएगी, सांत्वना नहीं? समय रहते हम जाग जाएं तो ठीक है, नहीं तो ये धरती बिना लड़कियों के कैसी होगी? आप सोचिएगा। Hey guys, please like, share and subscribe Hindi Kahani TV and thanks for watching.